बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप जी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रात को एक पिक वायरल हुई जिसमें सितारा यासीन ने अपनी आईब्रोज़ वगैरह शेव कर लिए और बाल काटे हुए हैं और ये सब कुछ। वो तस्वीर मैंने भी देखी और सितारा यासीन ने ख़ुद वो ली की और उसके बाद ख़ुद ही उसको डिलीट कर दिया। तो बहुत से लोगों ने उस तस्वीर को लिया, उसको थंबनेल पर लगाया, उसका मजाक बनाया, किसी ने रो के दिखाया और किसी ने हंस के दिखाया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सितारा यासीन से सवाल करती हूँ या जो भी, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो लोगों को ऐसा मौका क्यों दे रही हैं कि लोग उनका मजाक बनाएं। और आप तो बहुत ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर हैं, आपको चाहिए था आप सामने आती, अपने आप को क्लियर करती। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह करेंगे, तो लोगों को मज़ीद मौका मिलेगा कि वो आपका मजाक बनाएं। और ये लोग आपके साथ हमदर्दी नहीं कर रहे बल्कि आपका मजाक बना रहे हैं। तस्वीर लगाने को मैं भी लगा सकती, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि मैं किसी का भी मजाक बनाऊं, क्योंकि बुरा वक्त हर किसी पे आता है। आज आप पे है तो कल मेरे पे भी आ सकता है और किसी पे भी आ सकता है जो आपका मजाक बना रहे हैं। तो बुरा वक्त किसी को बता के नहीं आता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि व्यूज़ के लिए अपने आप को इतना नहीं गिराना चाहिए कि किसी को मजाक बना लें। और सबसे अहम बात ये है कि आप अपने आप को खुद पेश कर रही हैं कि मेरा मजाक बनाओ, मेरे बारे में बात करो। और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को इस तरह लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहिए कि लोग आपका मजाक बनाएं, आपके बारे में तरह तरह की बातें करें। और ये कि बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन आपका कितना सगा है। और ऐसे तो सब अच्छे वक्त में तो कोई बहन होती है, कोई भाई होता है और कोई माँ बन जाती, कोई बाप बन जाता है, लेकिन बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन कितना आपके करीब है और कौन आपसे सिर्फ आपके के पास सिर्फ व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए आता है। तो ये सब आपको अब तक तो क्लियर हो ही चुका होगा। और दूसरी बात ये है कि आपको अपने आप को क्लियर करना चाहिए, बजाय कि आप अपने आप को लोगों के सामने पेश कर दें कि लोग आपका मजाक बनाएं। और अभी तक किसी के पास भी ये प्रूफ नहीं है कि आप गलत हैं या कुछ भी। किसी यूट्यूबर के पास ये प्रूफ नहीं है कि सितारा यासीन गलत है। तो कोई कह रहा है साजिद साहब ये काम कर रहे हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया, उन्होंने पिक्स ली, उन्होंने सारा कुछ किया कि सितारा मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं। उनका कहना था कि मैं तलाक ले लूँगी, मैं अलग हो जाऊँगी, मैं बहुत दूर चले जाऊँगी, ये सितारा यासीन ने खुद अपनी वीडियोज़ में कहा था। तो कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ प्रूफ दे रहा है, लेकिन जिसका कोई सर पाँव नहीं है। तो सबसे पहली बात ये कि आपको अपने आप को इस तरह से नहीं पेश करना चाहिए किसी के सामने भी। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि लोग आपको मजाक बना रहे हैं चंद व्यूज़ के लिए। और दूसरी बात ये कि सलमा अगर सच्ची है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही, वो लोगों को क्यों यूज़ कर रही है। उसके पास अपना प्लेटफॉर्म है, उसका अपना चैनल है, वो उस पर क्यों नहीं कर रही। अगर वो लोगों से बात कर सकती है फ़ोन कॉल पे, मैसेज पे, उनको बता सकती है मेरे साथ ये हुआ, हुआ, वो सामने भी आ सकती है, वो खुद आकर भी बता सकती है, उसके पास अपना प्लेटफॉर्म है। अगर वो इस तरह कर रही है तो वो ये गलत कर रही है। उन्होंने लोगों को घुमा के रख दिया, पागल कर दिया, लोगों को समझ ही नहीं आ रही वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ये बताने के लिए कि सलमा ने उनको ये प्रूफ दे दिया, ये प्रूफ दे दिया। हालांकि सलमा के पास कोई चैनल नहीं है, उसके पास अपना चैनल है, उस पर आए और उस पर आके अपने आप को क्लियर करे कि क्या बात है और क्या नहीं। और सितारा यासीन को भी फिर अपने आप को क्लियर करना चाहिए और ये अपनी व्लॉगिंग करती रहें सितारा यासीन, और इंतज़ार करें उनकी बहन उनके बारे में क्या प्रूफ देती हैं। लेकिन अपने आप को इस तरह ना गिराएं, इस तरह लोगों के सामने ना पेश करें। मेरी तो यही राय है कि लोग आपको मजाक बनाएंगे बजाय कि हमदर्दी करें। और जो दिखाने के लिए हमदर्दी कर भी रहे हैं उनको असल में हमदर्दी है नहीं, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए आपके पिक को यूज़ कर रहे हैं और आपको यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और बेबो आंटी को भी कुछ समझ नहीं आ रही, वो किधर जाएं। वो कभी कोई बात कर रही हैं, कभी कोई बात कर रही हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बेचारी कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं। उनके बारे में एक तफसीली वीडियो लाजमी बनाऊँगी। तो इस बात से मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बात से हमारे पाकिस्तान का नाम बहुत बदनाम हो रहा है, जो कि अभी तक प्रूफ ही नहीं हुई।
और बहुत से लोगों के मैसेजेस ये आते हैं जी पाकिस्तान के लोग इस तरह के, हालांकि हर कंट्री में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं और किसी के पास अभी प्रूफ नहीं है कि क्या बात है और क्या नहीं। और लोग बहुत आगे होकर ये बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान के लोग इस तरह के हैं, हालांकि हर कंट्री में हमने कौन सा नहीं देखा, हर कंट्री में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। तो जब तक कुछ प्रूफ ना हो जाए किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि सलमा ने अगर जो बात की है तो उसको चाहिए उसको प्रूफ करे, अदरवाइज़ उसको मज़ीद ना फैलाए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। और अगर किसी पे बुरा वक्त हो तो उसको मज़ीद उसके लिए बुरा नहीं बनाना चाहिए कि वो अपने आप को कुछ कर ले। तो उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए बजाय कि आप उसके लिए मज़ीद मुश्किलें पैदा करें। बस मैं यही कहना चाहती थी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।